इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सब इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी कारणवश हम इंग्लिश लिख पढ़ व बोल नहीं पाते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इंग्लिश पढ़ना। लेकिन हमारे बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं आता। तो अगर आप हमारे हाथ की एक एक मूवमेंट को ध्यान से देखते हैं तो आपको इंग्लिश पढ़ना बहुत ही आसानी से आ जाएगा। साथ ही साथ हम इस वीडियो में उस शब्द की पर्यायवाची भी बताते चलेंगे जिससे आपकी इंग्लिश बहुत अधिक इम्प्रूव हो जाएगी। तो आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूं शुरू। इंग्लिश रीडिंग, ENGLISH, इंग्लिश, इसको पढ़ते हैं दोस्तों इंग्लिश। और रीडिंग, और ये है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब होता है दोस्तों पर्यायवाची। ये दोस्तों लिखा हुआ है सॉफ्ट, कैसे पढ़ेंगे? एस लिख लेंगे, स लिख दिया, स पे आ की मात्रा लगा दिया, और एफ है तो आधा फ लिख दिया, और ये ट लिख दिया। सॉफ्ट, सॉफ्ट माने होता है मुलायम। और इसी सॉफ्ट के इतने सारे सिनोनिम्स है, इतने सारे पर्यायवाची है। तो इसका पहला पर्यायवाची है दोस्तों फ्लैबी। कैसे पढ़ेंगे? फ एल फ्लै बी, फ्लैबी। ये लिखा है माइल्ड, कैसे पढ़ेंगे दोस्तों? म लिख लेंगे, आ की मात्रा लगा देंगे, और आई लिखा हुआ ई लिख देंगे, माई आधा ल और ड, माइल्ड। और ये लिखा है दोस्तों टेंडर, कैसे पढ़ेंगे? ट लिख लेंगे, ई लिखा हुआ तो ए की मात्रा लगा देंगे, आधा ल न लिख देंगे और ड लिख देंगे, और टेंडर। टेंडर मीन्स भी मुलायम होता है। सारी मीनिंग इसकी एक है। तो इसके चार पर्यायवाची यहाँ पे दिखाए गए हैं सिनोनिम्स। और ये है दोस्तों लेनिएंट, कैसे पढ़ेंगे? ल ई है तो ए की मात्रा लगा देंगे, और एन है तो न लिख लेंगे। ये है तो लेनी एंट, लेनिएंट, लेनिएंट। इसको ऐसे पढ़ेंगे दोस्तों लेनिएंट। इसी तरह दोस्तों लिखा है, ये लिखा है हार्ड, कैसे पढ़ेंगे? हार्ड मीन्स कठोर। तो एच है तो ह लिख लेंगे, और आ है, ए है तो आ की मात्रा लगा देंगे, और यहाँ ड लिख लेंगे, और ये आधा लगा लेंगे, हार्ड हो गया। हार्ड को हम डिफिकल्ट भी कहते हैं, इसका सिनोनिम से इसका पर्यायवाची है। तो ड लिख लेंगे, और ये डी, और फ लिख लेंगे, और ये छोटी ये डिफी, और ये क, और आधा ल लिख लेंगे, और ये ट, डिफिकल्ट। डिफिकल्ट मीन्स भी कठिन होता है। और ये दोस्तों लिखा हुआ है रिगोरस, कैसे पढ़ेंगे? ये र, और ये छोटी री, और ये ग, जी फॉर ग, और वो रिगो, और रस, र लिख लेंगे, और वो यूएस अस होता है लेकिन ये स लिखेंगे, तो ये हो गया रिगोरस। इसी तरह लिखा है दोस्तों अप हिल, तो ये यू मतलब अ, और ये प, और एच, आई लिख लेंगे ही, और ये ल, अप हिल। इसी तरह दोस्तों लिखा हुआ है स्टिफ, तो आधा स लिख लेंगे, ये ट, और ये छोटी का मात्रा स्टी हो गया, और ये फ। स्टिफ मतलब भी कठोर होता है। इसी तरह दोस्तों ये लिखा है फॉल्स, कैसे पढ़ेंगे? यहाँ लिख लेंगे फ, और फ पे आके मतलब फा, और आधा ल, और यहाँ स, ये हो गया फॉल्स। फॉल्स मतलब गलत, और रॉन्ग मतलब भी गलत होता है, तो ये इसका सिनोनिम्स है रॉन्ग। डब्लू का उच्चारण हम नहीं लेते हैं, सीधे सीधे रा हो गया, और ये ग लिख देते हैं, और ऊपर बिंदी लगाते हैं, क्या हो गया? रॉन्ग। इसी को हम इनकरेक्ट भी कहते हैं। तो कैसे पढ़ेंगे? आई है तो ई लिख देंगे, और यह इन, और सी से क रेक्ट, र ए की मात्रा रे, और इसको आधा क, और ये ट, इनकरेक्ट। इस तरह हम पढ़ लेंगे। ये भी लिखा हुआ इन एकोरेट, तो ये लिख देंगे ई और न, इन ए कू, ये क हो गया, कू
रेट, र ए की मात्रा लगा देंगे और ये ट लिखेंगे, इन एक्यूरेट। इसी तरह दोस्तों लिखा हुआ है TRUE, तो ये लिखा हुआ है ट्रू, कैसे पढ़ेंगे, ये ट लिख लेंगे और ये ट्रू, सीधे सीधे ट्रू। ट्रू को हम रियल भी कहते हैं, ये इसका सिनोनिम्स है, पर्यायवाची है, तो ये रियल, तो र लिख लेंगे और ई की मात्रा री और रियल या रियल, ऐसे हो गया दोस्तों रियल। इसी को हम पढ़ते हैं एक्यूरेट, कैसे बोलेंगे इसको, ए से ए लिख देंगे और ये क और यू एकू और ये र ए की मात्रा लगा दिए और ये ट लिख लिए, क्या हो गया एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब भी एकदम करीब करीब सच। ये है एग्जैक्ट, आधा क लिख लिए और ज पे की मात्रा और आधा क और ट, एग्जैक्ट। एग्जैक्ट माने मतलब ठीक होता है, बिल्कुल सही होता है, ट्रू माने भी सच्चा होता है। और ये लिखा है एक्चुअल, कैसे पढ़ेंगे दोस्तों, ये एक ए हो गया, आधा क सी फार और टी यू से एक्चुअल, ये अ से अ लिख दिए और ये ल लिख दिए, एक्चुअल। इस तरह से दोस्तों मिला के हम पढ़ते हैं, ये सब सिनोनिम्स है, इससे आपके सिनोनिम्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपका वर्ड पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और साथ में हम पढ़ना भी सीख रहे हैं। WIDE, तो ये है वह और ये लिखा है वाइट, कैसे पढ़ेंगे, वह पे आकर मतलब लगा देंगे और आई है तो ई लिख देंगे और ये ड, और इस ई का कोई मतलब नहीं है, ये है वाइट। वाइट मीन्स बड़ा या चौड़ा, तो इसी को हम ब्रॉड भी कहते हैं, वाइड को हम ब्रॉड भी कहते हैं, कैसे कहेंगे, ये ब लिखेंगे और रॉ तो ब्रा हो गया और ये ड, तो क्या हो गया ब्रॉड। ये इसी तरह दोस्तों इसी ब्रॉड को वाइड का एक सिनोनिम्स और है जिसको हम लार्ज कहते हैं, तो कैसे होगा, ये ल हो गया, ल पे आ का मतलब ला और ज लिख देंगे और ऊपर मात्रा लगा देंगे, क्या हो गया लार्ज। और इसी का इसका सिनोनिम्स ये भी है, तो ये है लिखा है वास्ट, तो वह लिख देंगे, वह पर आगे मात्रा लगा देंगे तो वाह हो गया, आधा स लिख देंगे और ये ट लिख देंगे, क्या हो गया वास्ट। वास्ट माने भी बड़ा या चौड़ा। इसी तरह दोस्तों लिखा हुआ ये लूज, ये ल लिख देंगे और उ लू और एसी से ज, लूज। लूज मतलब खो देना। इसी तरह मिस मतलब भी खोना होता है, इसका सिनोनिम्स है, तो म लिख देंगे और ये छोटी मी और ये स, मिस, मिस मतलब भी खोना। इसी तरह मिसले है, मिसले मतलब भी खोना, तो ये म पे एक मंत्रा मी और ये स, मिस ले, मिसले, मिसले मतलब भी खोना। लेट स्लिप, तो कैसे पढ़ेंगे दोस्तों, ये है ल और ए की मात्रा ले और ये ट, लेट और ये आधा स और ये ल पे एक मात्रा ली और ये प, लेट स्लिप। लेट स्लिप मतलब भी खो देना होता है। तो इस तरह वर्ड के साथ साथ हम इसके सिनोनिम्स भी सीखते चल रहे हैं। अगला वर्ड है दोस्तों विन, तो ये वह है और ये छोटी और ये विन मतलब जीतना। इसका सिनोनिम्स है वैंक्विश, तो वी है, वी पे आई की मात्रा लगा दे, वै न वैंक्विश, आधा क और वी श, वैंक्विश। वैंक्विश मतलब भी विजय होती है। और ये लिखा है दोस्तों CONQUER, कॉन्कर। कैसे पढ़ेंगे दोस्तों, सी से क, काम और ये भी एक क और ये र, तो ये है कॉन्कर। क्या है कॉन्कर, कॉन्कर माने भी जीतना होता है, कॉन्करर माने, कॉन्कर मतलब जीतना या विजेता होता है। और ये दोस्तों लिखा हुआ है सर माउंट, कैसे पढ़ेंगे, SUR सर हो गया, MOUNT माउंट, माँ हो गया और ये ऊ और आधा न और ये ट, सर माउंट। सर माउंट माने भी जीतना होता है। इसी तरह अगला है वर्ड दोस्तों वर्क।
वर्क माने होता है काम। कैसे ये पढ़ेंगे, ये हुआ व और ये क लिख लेंगे और ऊपर र लगा देंगे। ये यहाँ वो जो है साइलेंट है, तो सीधे सीधे वर्क। वर्क मीन्स काम। ये दोस्तों लिखा हुआ थिंग। थिंग माने भी काम होता है। तो ये टीएस से था और ये आई थी और ये ग और ये एन है तो बिंदी लगा देंगे। थिंग, थिंग मतलब भी काम। और ये दोस्तों लिखा हुआ है फंक्शन, तो ये फंग बिंदी लगा दे, फंग फंक्शन। फंक्शन, फंक्शन माने भी काम। और ये लिखा हुआ है एक्शन। कैसे पढ़ेंगे, तो ये है तो एक आधा क और TION शन, तो ये क्या हो गया एक्शन। एक्शन माने भी काम। इसी तरह ये स्वीट। स्वीट माने हम जानते हैं मीठा, लेकिन स्वीट माने प्यारा भी होता है। आइए इसके सिनोनिम्स देखते हैं दोस्तों। इसको कैसे पढ़ेंगे, स तो आधा स लिख लेंगे और ये W है तो व लिख लेंगे और ये है तो बड़ी का मात्रा लगा देंगे और ये टले। स्वीट, स्वीट माने मीठा के साथ साथ प्यारा भी होता है। इसका एक सिनोनिम्स है लवली। तो ये हो गया लव और लव LOV जानते ही हो आप, और LY से ली, तो ये क्या हो गया लवली। और इसी का एक सिनोनिम्स और है, स्वीट को हम लविंग भी कहते हैं, तो ये हो गया लव और वी लव और लविंग ग, तो क्या हो गया लविंग। इस तरह इसको पढ़ेंगे दोस्तों। और इसको हम नाइस भी पढ़ते हैं। नाइस कैसे पढ़ेंगे, ये न हो गया, आके मात्रा लगा दिए और ई लिख दिए और स लिख दिए, नाइस। नाइस मतलब भी प्यारा होता है। और ये कैसे पढ़ेंगे दोस्तों, डियर, तो ये ड हो गया और ये डी और, तो डियर, डियर माने भी प्यारा। इसी तरह अगला दोस्तों देखते हैं, ये है सावर। सावर माने खट्टा, तो ये हो गया सावर। सावर, सावर माने खट्टा। तो ये टार्ट माने भी खट्टा होता है। ये हो गया ट और ये टा और ये ट और ये लगा दिया हमने। कैसे पढ़ेंगे, टार्ट, टार्ट माने भी खट्टा। और एसेटिक लिखा हुआ, तो कैसे पढ़ेंगे, ये ए है तो ए लिख लेंगे और CE है तो से लिख लेंगे, ए से। और ये ट और ये टी हो गया और ये क, एसेटिक। एसेटिक माने भी खट्टा। और ये है एसिड, ए हो गया और ये स और छोटी मात्रा सी और ये ड, एसिड। ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं दोस्तों। इसी तरह विनेग्री कैसे पढ़ेंगे, ये व हो गया, वी ने न पे एक मात्रा ने, ग्रे, विनेग्रे, विनेग्री। इसको ऐसे पढ़ेंगे GR विनेग्री, विनेग्री, तो ऐसे इसको पढ़ेंगे। इसी तरह दोस्तों लिखा हुआ है हैप्पी। कैसे पढ़ेंगे, ये ह लिख लेंगे, आई की मात्रा लगा लेंगे और ये एक प है तो आधा प लिख देंगे और एक प है तो पूरा प लिख देंगे और ई की मात्रा लगा, हैप्पी। हैप्पी मतलब भी खुश। और प्लीज्ड मतलब भी खुश होता है, तो कैसे पढ़ेंगे, ये प है आधा प लिख लेंगे और ये ल है तो लग लिख लेंगे और ई की मात्रा लगा दें, प्लीज्ड, और आधा ज और ड, प्लीज्ड। प्लीज्ड माने भी प्रसन्न होता है। और ये है ये ग और ये ग्ली, ग्लिसर, ग्लिसन, GLEESON, तो ग्लीसन। लेकिन इसको ग्लीसन नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं इसको ग्लीसो। यहाँ पे N साइलेंट है तो हम क्या पढ़ेंगे, ग्लीसो। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, ग्लीसो। इसी तरह ये जॉयस, तो ये है ज और ये व, जॉयस,
जॉयस मतलब भी खुश होता है, और ये था ग्लिसो। इसी तरह दोस्तों है SAD, तो S से स और A आई की मात्रा लगा दिए और ये लिख दिए सैड। सैड माने दुखी। इसी तरह ये है हिप्ड, तो H लिखे और ये ई की मात्रा लगा दिए, और एक प है तो एक प लिख दिए, और हिप्ड और ये लिख दिए, तो ये हो गया हिप्ड। इसी तरह ये दोस्तों लिखा हुआ है चीयरलेस, तो ये CS से हो गया च और डबल ई है ची, अर हो गया लेस, ये ल है और ई है तो ए की मात्रा और स, चीयरलेस। DOGGED लिखा है डॉग्ड, तो ये हो गया डी, डॉग, गो, डॉगेट, तो ये डॉग, डॉगेट। डॉगेट माने भी क्या होता है, दुखी, डॉगेट। और ये है दोस्तों CRY, तो ये है सी से क, और ये है तो ये वाला लगा देंगे, करा हो गया, और ई कराई, कराई माने रोना। इसी का सिनोनिम्स है ब्लेंडर, ब्लबर, तो ये BL ब्लबर, BLU BBE है ब्लबर, इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों, ब्लबर। और ये है व और डबल ई, तो ई की मात्रा लगा देंगे और प लिख देंगे, क्या हो गया वीप, वीप मतलब भी रोना। MOURN ये है मॉर्न, मोर्न नहीं पढ़ेंगे, मॉर्न, मॉर्न, मॉर्न मतलब शोक मनाना। और ये है मतलब चिल्लाना, LAMENT, तो L से ल और आई की मात्रा लय, M से म और ए की मात्रा लगा दिया और इसके लिए आधार ल लिख दिया, लैमेंट। लैमेंट माने भी होता है दुख, चिल्लाना या विलाप करना, लैमेंट। इसी तरह दोस्तों लिखा हुआ है LAZY, तो L से ल और ए की मात्रा लगा दिया और ज लिख दिया और हो गया लेजी, लेजी मतलब काहिल। SLUGGISH स्लगिश, तो आधा स्लो, स्लगिश, स्लगिश माने भी सुस्त होता है। इसी तरह ये है लिंगरिंग, तो L से ल हो गया और ये छोटी लिंग और न के लिए बिंदी लिंग, ये ग लिंग, रिंग, लिंगरिंग, और ये री और यहाँ ग लिंगरिंग। लिंगरिंग माने भी कोई नहीं कहते हैं उसको लिंगर कर रहा है, टाल रहा है, तो उसी को सुस्त आदमी का काम है, तो इसका परिभाषी है, इसका सिनोनिम्स है लिंगरिंग। और ये है INDOLENT, इंडोलेंट, कैसे पढ़ेंगे, ये ई हो गया और ये न, इन ड और इंडोलेंट, ये ल और ए की मात्रा और आधा न और ये ट, इंडोलेंट। आई होप सो, उम्मीद करता हूं कि इस क्लास में बताए गए वर्ड आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसमें सबसे अच्छा वर्ड आपको कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस टाइप की वर्ड मीनिंग की वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किसी न किसी दोस्त को जरूर शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।